जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय। साकुम्भरा माँ की जय। अपने अपने कुल देवियों की जय। शिव शक्ति की जय। 10वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी इत्यादि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपनी अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनका देवी ने अपनी खड़ंग भयंकर हुंकारा के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपनी बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। तब धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्य का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चल दिया, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक घूसा मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़ कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ युद्ध देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुरात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देख देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने
लग गए। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले तो उत्तम उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनिया सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व कन्याएं सुंदर गान गाने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र आयु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गए। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बच्चों, ये जो श्री दुर्गा सप्तशती हैं, इसमें 13 अध्याय आता है। तो आज मैंने 10वां अध्याय किया है, तो 4 अध्याय रह जाती हैं और 4 अध्याय रह जाती है, क्योंकि मैं करती हूँ बच्चों, इसका जो पाठ करती हूँ तो मैं चतुर्दशी तक करती हूँ। तो वैसे ही मैं आप लोगों को सुना रही हूँ 1 अध्याय रोज का। तो आज रामनवमी है, आज सॉरी बच्चों, आज 10वीं है, दशहरा। आज मैं जैसे 9 दिन का मैं व्रत रखती हूँ। हर एक जने तो 7 दिन का 8 दिन का व्रत रखते हैं बच्चों। 7 दिन में पारण कर लेते हैं, 8 दिन में पारण कर लेते हैं। लेकिन मैं बच्चों ना तो मैं 9 दिन में पारण करती, ना मैं 8 दिन में पारण करती, मैं करती हूँ 10वां दिन पारण। तो कल मैं माता भगवती का, कल नहीं बच्चों, आज सॉरी, आज जैसे 10वीं है तो आज मैं पारण करूँगी। तो 1 अध्याय मैं आपको रोज़ सुनाऊँगी, 1 अध्याय रोज़ सुनाऊँगी, क्योंकि ये 9-10 दिन हो जाता है ना बच्चों, तो थोड़ा दिमाग में बस आज आज काल काल बस यही रहता है। तो आप ज़रूर सुनना। माँ भगवती के संपट पाठ सुनने से आप, अगर आपने कुछ भी मांगा हो, माँ से कुछ भी मांगा हो आपने, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। क्योंकि 9 दिन तक नोरते रहते हैं, वैसे मैं 14 दिन तक करती हूँ बच्चों। तो आपकी माता रानी शक्ति आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण करेगी। और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो बच्चे ज़रूर मुझे बताना कि दादी मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अथ मूर्ति रहसम बोल साचे दरबार की जय। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उनका भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उसके अंग की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्यमान है। कमल, अंकुश, पाशा और शंख से उनकी चारों भुजाएं सुशोभित हैं और उनके इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्मन बुजासन सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान यह नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दांधिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उनके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से सुशोभित
रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त यम, तीक्ष्ण नखों वाली, रक्त सन पर शीतल तथा रक्त दांत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहते हैं। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वह दोनों स्तन बड़े लंबे व मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभामान और आनंद के समुद्र हैं। यह देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती हैं। देवी की चारों भुजाएं खड़ंग, पात्र, हल और मूसल से सुशोभित है। वह देवी रक्तचमुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और अस्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसकी पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दांतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकुंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि हैं और त्रिवेली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मसाल स्तन हैं। उनके हाथ में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वह विराजमान है। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रस वाले सुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धा अवस्था को दूर करने वाली शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकुंभरी सत्ताक्षी हैं और दुर्गा कही गई हैं। वही विशोका, दुष्ट, दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकुंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण है, उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं, उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुछ हैं। वह चंद्र, हंस, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वह अपने तेजोमंडल के कारण दूर से दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वह विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र ब्रह्मपारिणी और पारणी और महामारी उन नामों से उनका गान किया जाता है। हे नूप देवी की यह मूर्तियां शास्त्र में वर्णित है। वह मूर्तियां जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं अथवा कामधेनु के समान
मनोमंचित फल को देती हैं। हे राजन, वह परम गुप्त चरित्र है, उनको किसी से कहना नहीं चाहिए। दीप मूर्तियां का आख्यान मनोमंचित फल को देने वाला है। अंत पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के आराधना में लगे रहो। सप्तशती के पत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा, विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनके अनुकम से तुम सर्वमान हो जाओगे। देवी सर्वरूपिणी है तथा संपूर्ण संसार देवी में है। अंत में उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी की आरती। श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करनी। तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे मैया, रक्तंबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत। खड़ंग खपड़ धारी मैया, खड़ंग खपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानक कुंडल शोभित, नासाग्र मोती मैया, नासाग्र मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। दूर्म विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे मैया, सोनित बीज हरे। मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी,
तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनि मंगल गावत निरत करत भैरू। मैया निरत करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल धमाका और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चाय अति शोभित खड़ंग खपड़ धारी। मैया खड़ंग खपड़ धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे जय गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। सिरी माल के तुम्हें राजे गोलागढ़ में विराजे कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे जय गौरी माँ बेजी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। मैया तन मन धन गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हर स्वामी मन वांछित पावे। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 9 देवियों की जय। हे मेरी माँ शक्ति मेरे से कोई भूल चूक होगी हो माँ मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना। और जो कोई भी आपका ये श्री दुर्गा सप्तशती करता हो पढ़ता हो सुनता हो माँ उनकी सभी की इच्छाएं आप पूरी करना। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मेरी माँ भवानी की जय। शिव शक्ति की जय।